दिल्ली के गोकुलपुरी डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में बहू मोनिका को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर प्रेमी के साथ मिलकर सास ससुर की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को गोकुलपुरी के भागीरथी विहार के एक मकान से राधेश्याम वर्मा और उनकी पत्नी वीना वर्मा का शव बरामद होता है और दोनों के गले में चोट के निशान थे। सास ससुर की हत्या के आरोप की साजिश रचने में पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार किया है। दरअसल मोनिका आशीष के साथ मिलकर अपने सास ससुर जो सीनियर सिटीजन थे उनकी हत्या की, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी साजिश दिसंबर महीने से ही चल रही थी और आशीष को बुलाया गया और कमरे में कोशिश की गई कि ये पूरी घटना एक रॉबरी की लगे, लेकिन पुलिस जैसे ही पहुंची और घर में जिस तरीके से एंट्री हुई उसे देखकर पुलिस को शुरुआत में ही शक हुआ और उसके आधार पर जब इस महिला के पति से पुलिस ने पूछताछ की तो उनके पति ने बताया था कि मोनिका का बॉयफ्रेंड जो आशीष है वो इसमें अंजाम दे सकता है। जब आशीष से पूछताछ की गई तो आशीष ने बताया कि वो घर पे गया था और उसके पास से लूट के 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। मोनिका से भी बात करते हैं। मोनिका, आपका क्या रोल रहा है? मैंने नहीं किया कुछ भी, मुझे नहीं पता। आशीष को कब से आप जानती हैं? नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके छोटे बच्चे हैं, उसके आपको इस बात का ख्याल नहीं आया है कि जो आप नहीं किया अंकल, मैंने नहीं किया कुछ भी। आशीष को कब से जानती हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आरोपी महिला है। फिलहाल आशीष की तलाश में पुलिस उत्तराखंड टीम भेजी है, जहां पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस के जो दूसरे आरोपी हैं आशीष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि आशीष घटना से पहले अपने दोस्त विकास के साथ आया था। बताया जा रहा है कि आशीष एक पब में बाउंसर का काम करता है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने उत्तराखंड अपनी टीम भेजी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। संडे की शाम को उसने बोला कि तुम आ जाना, थोड़ा डार्क हो जाएगा, समटाइम अराउंड 6:45-7, और जब मैं फ़ोन करूँगी तब अंदर आना। तो वो मोटरसाइकिल में अपने एक दोस्त के साथ आया आशीष। 1-1:15 के आसपास वो फ़ोन करके कहता है कि आप घर कमरे के बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बुलाऊँ। तो देन दे केम डाउन एंड देन दे वर मर्डर्ड। वो फ़ोन भी मिल गया जो सीक्रेट ही यूज़ कर रही थी। जो लड़का है उसके पास अभी 4.5 लाख रुपए हैं। जो इनके बयान आया था उसमें 5 लाख थे तो 4.5 बचे हैं। वो अपना पैसे वैसे लेके वो इस समय उत्तराखंड में कहीं है। मेरी टीम वहीं पर है। हो सकता है अभी मिल जाए, हो सकता है कुछ घंटे के बाद। पर जैसे ही वो फ़ोन ऑन करेगा तो हम लोग फिर उसको ट्रायंगुलेट करके पकड़ लेंगे। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब ये बताइए कि ये अफेयर था और फिर ये पूरे प्लानिंग से मर्डर किया गया, पुलिस को कैसे शक हुआ और कैसे पुलिस एकदम से 24 घंटे भी नहीं हुए उसने इस पूरे मामले को सुलझा दिया? देखिए, बिल्कुल कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिससे कि पुलिस की गिरफ्त में वो आ जाता है। इस मामले में भी जो राधेश्याम और वीना की जो बहू मोनिका थी, उसने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर फुल प्रूफ प्लानिंग तो की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसकी बारीक नज़र किन चीज़ों पे होती है। जिस तरीके से घर में एंट्री हुई थी वो एंट्री काफ़ी फ्रेंडली थी, और फिर जो सामान बिखरा हुआ था, इस पूरे मामले को हत्या करने के बाद जो है लूटपाट का एंगल दिखाने के लिए सामान को इस तरीके से फेंका गया था जो कि बड़ा अजीब लग रहा था पुलिस के लिए भी। और साथ में वहाँ से जो एग्ज़िट था, यानी घर से निकलने का जो दरवाज़ा था, जो कि परिवार वाले ही लोग जानते थे कि वो किस तरीके से लॉक खुलता है और कहाँ से चुपचाप निकला जा सकता है। ऐसे में उस दरवाजे का इस्तेमाल किया गया था, यानी पुलिस का शक घर के ही किसी अंदरूनी आदमी के ऊपर था। इसीलिए परिवार से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसमें मोनिका टूट गई और उसने बताया कि किस तरीके से कोविड के टाइम में सोशल मीडिया के ज़रिए वो आशीष से मिली थी, दोनों में दोस्ती हुई, होटलों में वो मिलने लगे थे, और मोनिका की उसके पति रवि के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, और इसीलिए वो ये प्लान कर रहे थे किसी तरीके से अपने सास ससुर यानी राधेश्याम और वीना को रास्ते से हटा देंगे तो जो पैसा है या फिर जो रोड़ा वो बन रहे थे
उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए मोनिका ने 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे थे आशीष और इन्होंने, मोनिका ने जब वारदात वाले दिन इस छत पे छुप गए थे, फ़ोन करके उन्हें बुलाया और घर में चूँकि मोनिका का पति रवि था, बेटा था और परिवार जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो लोग थे, ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले इस बात को लेकर गया था कि एक घर में 4-5 लोग हैं जिसमें से 2 की हत्या हो जाती है और बाकी लोगों को पता नहीं चलता और गला रेत कर हत्या की गई। कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। लूटपाट हुई थी तो किसी को बंधक क्यों नहीं बनाया गया, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों नहीं की गई, जबकि जिस तरीके से लूटपाट की गई थी उसमें काफ़ी शोर होता है। तो सीधा शक जो है पुलिस का परिवार के ऊपर गया था और परिवार में रवि ने ये बताया कि उसकी जो पत्नी है मोनिका, उसका अफेयर जो है आशीष नाम के एक शख्स से चल रहा है, जिससे उन दोनों के रिश्ते काफी खराब है। और लेकिन प्रमोद एक चीज और बताइएगा, आशीष के बारे में क्या जानकारी मिली और उस कैश का, क्योंकि एक प्रॉपर्टी भी थी जिसका बयाना भी घर पर आया हुआ था। तो एक तो ये प्रेम संबंध था, तो रिश्ते से हटाने के मतलब आप सोचिए कि सास ससुर टोका टाकी करते थे तो आप रास्ते से हटाने के लिए आपने उन्हें मार डाला और उनकी जमीन पर, उनकी प्रॉपर्टी पर भी नजर थी। मतलब सोचिए कलयुग से भी बड़ी कोई चीज हो तो ये खबर ऐसी है। तो उस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिली कि वो कहाँ है अभी? देखिए बिल्कुल, आशीष की जो लोकेशन है वो उत्तराखंड में है, वो कहीं उत्तराखंड में छुपा हुआ है। जो लूट के 4.5 लाख रुपए थे वो आशीष अपने साथ ले गया था और पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई थी, लेकिन क्योंकि उसने मोबाइल फ़ोन अपना बंद कर लिया है इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रही है। पुलिस की टीम जो है वो उत्तराखंड में ही मौजूद है, टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए उसकी मोबाइल की लोकेशन जो है वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो अपना मोबाइल ऑन करेगा उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पुलिस को मिल जाएगी और फिर या तो पुलिस की टीम जाके उसे अप्रीहेंड करेगी, गिरफ्तार करेगी, या फिर वो लोकल पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस की मदद लेके उसे दबोच लेगी, क्योंकि आइडेंटिफाई आशीष हो चुका है, उसके पास 4.5 लाख रुपए हैं और ये कन्फेशन खुद मोनिका ने भी किया है। यानी इस पूरा ब्लाइंड मर्डर केस की जो है ये गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मोनिका पुलिस की गिरफ्त में है और अब आशीष को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार रेड्स कर रही है और बहुत ही जल्द आशीष भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बारीकी से आपने पूरी खबर बताई। 24 घंटे से भी पहले पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया।